दोस्तों, एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। सुरेश जी को बड़ा ही चाव था अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, अच्छी से अच्छी कोचिंग दिलाई। कोचिंग सेंटर जाने के लिए उनके बेटे ने उनसे बाइक मांगी, वह भी दिला दी। ये उसका तीसरा साल था उसके मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने का, पर वह इस बार भी सफल नहीं हो पाया। उसे उसकी इन असफलताओं का भले ही कुछ असर न होता हो, पर ये असफलताएं सुरेश जी को बहुत अखरती थीं। उन्हें लगता था कि उन्होंने कहाँ कमी कर दी। उन्हें लगता था क्या उन्होंने लाड़ प्यार को ज़्यादा महत्व दिया, यही कारण है उसकी असफलताओं का। वे ये सोच ही रहे थे कि उनकी बड़ी बहन गीता दीदी का फ़ोन आ गया। सुरेश जी जब 2 वर्ष के थे तब उनकी माँ उन्हें गीता दीदी की गोद में छोड़कर चली गई। अब गीता दीदी ही उनके लिए माँ समान थी। गीता दीदी तब पहली कक्षा में थी। एक बार गीता दीदी और सुरेश जी स्कूल से लौट रहे थे, तब सुरेश जी ने झूले वाले को देखकर झूला झूलने की जिद ठानी। तब झूला झूलने की कीमत 2 रुपये लगती थी। दीदी ने अपना बस्ता छाना, उसमें एक भी पैसा नहीं था। सुरेश जी झूला झूलने के लिए रो रहे थे। झूले वाले भैया से दीदी बार बार कह रही थी, ओ झूले वाले भैया, मेरे भाई को आज झूले पर बैठा लो ना, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूँगी। झूला वाला बोला, इसके जूते मेरे पास रख दो, कल आकर जूते ले जाना पैसे देकर। क्योंकि सुरेश जी के जूते बिल्कुल नए थे। सुरेश जी फटाफट जूते उतार कर देने लगे। दीदी ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अपनी चप्पल दे दी। फिर गीता दीदी सुरेश जी को लेकर नंगे पैर घर पहुंची। उनके पैर धूप से जल रहे थे। दूसरे दिन झूला वहां से उठ चुका था। सुरेश जी तब से सोचने लगे कि बड़ा होकर दीदी के लिए मैं लाल रंग की सुंदर सैंडल ज़रूर खरीदूंगा। 10वीं के बाद दीदी की शादी हो गई। उनका ससुराल संपन्न था। जब भी वो मायके आती, सुरेश जी के लिए कपड़े और मिठाई लाती और जाते समय पैसे देकर जाती। सुरेश जी जब भी पैर छूते तब उन्हें वे यही आशीर्वाद देती, खूब पढ़ना, बड़े आदमी बनना। समय अपनी गति से चल रहा था। अचानक परिस्थितियाँ उलट गईं। दीदी के ससुर का देहांत हो गया। भाइयों में त्याग और प्रेम की भावना न रही। उनकी सास खुद को संभाल ना पाईं और वो भी चल बसीं। उनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। कुछ समय बाद वो भी चल बसे। अब वे और उनकी बेटी अकेली हो गईं। अब वह पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। अब उन्होंने परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया था। सुरेश जी की भी अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी। घर में सुरेश जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा था। आर्थिक रूप से संपन्न थे सुरेश जी, पर उनकी दीदी ने कभी उनसे सहायता नहीं मांगी। शायद ही दीदी ने किसी के आगे हाथ फैलाया होगा। वे बहुत स्वाभिमानी थीं। आज फ़ोन पर उन्होंने कहा, मुन्ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ। गुड़िया ने मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल लिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है, पर फीस में कुछ रुपयों की कमी आ गई है। अगर मदद कर सको तो अच्छा होगा। दीदी बात पूरी नहीं कर पाई कि सुरेश जी बोल पड़े, दीदी क्या बताऊं, बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है और जो फ्लैट लिया है उसकी किस्तें भी चल रही हैं। हाथ बहुत तंग हैं। सरासर झूठ बोल पड़े सुरेश जी, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या शायद भरी हुई थी, क्योंकि उनका सुपुत्र सारी सुविधाओं के बावजूद परीक्षा पास नहीं कर पाया और दीदी की बेटी ने असामान्य परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर ली। सफलता और असफलता के कई कारण थे, पर उनका मन एक ही जगह अटका था कि गुड़िया ने एक ही बार में परीक्षा पास कर ली, पर उनके बेटे ने 3 बार मौका गंवा दिया। दीदी गुड़िया की शादी के लिए
उनसे मदद मांगी होती तो शायद वे कर देते, पर इस मदद की मांग ने तो जैसे उनके मन के मर्म में कांटों की तरह चुभ गई। तभी उनके कानों में ये आवाज़ गूंजने लगी, ए झूले वाले भैया, मेरे भाई को झूला झुला दो ना। सैंडलों की यादों ने उनके सिर को झुका दिया। वे बहुत लज्जित हो उठे कि उनकी माँ समान बहन के उन पर कितने कर्ज हैं। उन्होंने यही सोचते हुए फ़ोन उठाया और दीदी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।